तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम ट्वेल्थ वाले बोर्ड को, जितने भी ट्वेल्थ वाले बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम जो 18 फरवरी को हुआ था, और एक एग्जाम और बचा जो कि हिंदी कोर का है, जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम का लैंग्वेज में होगा हिंदी कोर, ठीक है, लैंग्वेज क्या होगा, कोर होगा, और हिंदी सब्जेक्ट होगा, जिसका एग्जाम 20 फरवरी को होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज के वीडियो में लाया हूं कि फीचर, जो फीचर लेखन है, उसे हम लोग समझेंगे, आवेदन को समझेंगे, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम से जितने भी सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में भिड़ेंगे, वहां से लेकर हम लोग मोस्ट VBI क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसके वीडियो में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन का भी क्लास ला चुका हूं। तो जितने भी स्टूडेंट जाकर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाकर जरूर देख लें पिछले वाले वीडियो को, क्योंकि उसमें 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात की है, और उससे पिछले वाले वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग देखते हैं कि फीचर लेखन किस टाइप में लिखा जाता है, और फीचर लेखन के बारे में समझेंगे, फीचर लेखन की शैली समझेंगे, और बहुत ही तरीका से हम लोग अलग अलग की चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फीचर लेखन से क्या समझते हैं। ठीक है, पहला क्या देखते हैं कि फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फीचर लेखन हिंदी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण विधा है, जो समाचार पत्र की भांति फीचर भी मानव जीवन को प्रभावित करने वाली एक क्या गतिविधियां हैं। फीचर मनोरंजन ढंग से लिखा नवीन लेख है, जो कि स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन, जिसका उद्देश्य पाठकों का सूचना देना और शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। ठीक है, अगला है कि फीचर पाठक के चेतना को ही नहीं जागता, बल्कि उनकी भावनाओं को, संवेदनाओं को जागृत करता है। इनमें से लेखन पाठक को अपने अनुभव में से समाज का परिचय कराता है, और या सूचनाओं को संप्रेषित, यानी जो संप्रेषित करने का साहित्यिक रूप है। ठीक है, क्या है, तो एक साहित्यिक रूप है। तो यार आप फीचर लेखन का शैली, यानी फीचर लेखन क्या है, क्या समझते हैं आप, उसके बारे में था। अगला देखते हैं हमारा कि फीचर लेखन की शैली कैसे होती है। फीचर लेखन की जो शैली है, उसकी शैली कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फीचर लेखन का कोई एक ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथ्यात्मक शैली की तरह होती है। क्या होती है, कथ्यात्मक शैली की तरह होती है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपनात्मक और आकर्षक, और मन के को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा और समाचारों को सपाट बाइंडिंग नहीं चलती है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में लगभग 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक का फीचर छापते हैं। ठीक है, फीचर एक ट्रीटमेंट विषय है। विषय या मुद्दे की जरूरत के अनुसार लिखा जाता है। विषय और मुद्दे के जरूरत के अनुसार लिखा जाता है। कुछ हल्के फुल्के समाचार को भी फीचर शैली में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे फीचर लिखने की शैली। अब हम लोग देखते हैं फीचर के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ये अगला है हमारा, फीचर के प्रकार की चर्चा कीजिए, यानी फीचर कितने प्रकार के, तो उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, तो फीचर के प्रकार को देखें तो हमारा होता है कुल 8 प्रकार। देखिए, पहला व्यक्तिगत फीचर, दूसरा है समाचार परक फीचर, तीसरा है ऐतिहासिक फीचर, चौथा है विज्ञान परक फीचर, और पांचवा है हमारा खेल कूद परक फीचर। ठीक है, छठा है सांस्कृतिक फीचर, सातवां है हास्य व्यंग्य परक फीचर, और आठवां और अंतिम है हमारा व्याख्यान फीचर। जो कि कुल फीचर है हमारा कितने हैं, तो 8 प्रकार के फीचर हैं हमारा। ठीक है, चलिए एक अच्छे फीचर की विशेषता को हम लोग बताते हैं। ठीक है, एक अच्छे फीचर की विशेषता को हम लोग बताते हैं। एक अच्छे फीचर के लेखन की विशेषता, जो कि मनोरंजक होना चाहिए, यानी मनोरंजक होना चाहिए। दूसरा ज्ञानवर्धक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। अगला है हमारा भावनात्मक होना चाहिए। दूसरा मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानवीय रुचि पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ठीक है, पांचवा है तर्क संगत होना चाहिए। पांचवा क्या है, तर्क संगत होना चाहिए। यानी ये रहे फीचर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगला है हमारा आलेख से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले में हम लोग फीचर को देख लिए, जो कि फीचर को आप लोग पसंद आया होगा। अब हम लोग अगला है कि आलेख से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आलेख क्या है हमारा।
आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। क्या है? आलेख गद्य लेखन की क्या एक विधा है। आलेख दो शब्दों में से मिलकर बना है। पहला या प्लस लेख। पहला क्या है? या प्लस लेख यानी या उपसर्ग है। यह प्रकट कराता है कि लेख सर्वांग पूर्ण और समस्यक हो, और लेख अर्थात किसी एक विषय में उससे संबंधित विचार, अतः आलेख गद्य लेखन की एक की विधा है। ठीक है, जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांग पूर्ण तथा सम्यक विचारों होते हैं। आलेख किसी भी क्षेत्र में संबंधित होकर सकते हैं, जैसे खेल, राजनीतिक, फिल्म आदि में। आलेख के विषय में तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और अथवा विचारणात्मक जानकारी होती है। आलेख आलेख समाचारेतर साहित्य उससे भिन्न पत्रकारिता लेखन का ही एक विशिष्ट रूप है। ठीक है, जिसमें विविध तत्वों जैसे प्रामाणिकता, गंभीरता और बौद्धिकता, बहुआयामी व्यापकता एवं सामाजिकता की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इन तत्वों की उपस्थिति में ही आलेख अपना पूर्ण रूप से ग्रहण करता है। आलेख में मुख्य रूप के दो अंग प्रयुक्त होते हैं। पहला प्रथम अंग है भूमिका, तथा द्वितीय महत्वपूर्ण अंग है हमारा विषय, जो कि प्रतिपादन करता है। भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है, तथा विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रांति विकास और तारतम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तथा अंत में तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये रहे आलेख का कुछ महत्वपूर्ण, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लोग देख लें फीचर और आलेख को देख लें। अब देखते हैं रिपोर्ट क्या है हमारा। रिपोर्ट प्रतिवेदन क्या है। ठीक है, रिपोर्ट शब्द का हिंदी होता है पर्याप्त प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ है, इसका मतलब कि किसी घटना या स्थिति की क्रमिक जानकारी अथवा रिपोर्टिंग प्रस्तुत करना। हर समय देश विदेश की ऐसी घटनाएं होती रहती है जिनको जानने के लिए हम पुस्तक उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके लिए तथ्यों का जांच पड़ताल होना जरूरी होता है। जो किसी जानकारी या किसी सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। जिससे व्यक्ति या समूह पर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। समाचार संकलित कर उसे लिखकर प्रेस में भेजना रिपोर्टिंग कहलाता है। ज्यादातर यह कार्य फील्ड में जाकर किया जाता है और एक संवाददाता सेमिनार, रैली अथवा संवाददाता सम्मेलन की विविध प्रकार की खबरें एकत्रित करके उन्हें अपने कार्यालय को प्रेषित कर देता है। वास्तव में रिपोर्ट एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है, जिसमें किसी साथ सभा, दल, विभाग अथवा विशेष आयोजन की तथ्यों को क्या कहते हैं सहित जानकारी दी जाती है। जो कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य है संबंधित व्यवस्थित एवं संस्था परिणाम की जांच अथवा प्रगति की एक सही पूर्ण को जानकारी देना, यही हमारा रिपोर्टिंग है। ठीक है,